अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आप सभी को सादर जय सिया राम। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी महाराज के बारे में। हनुमान जी महाराज ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व के स्वामी हैं जिनके समान दूसरा कोई अन्य उदाहरण नहीं है। वे ज्ञान, भक्ति, सेवा में सबसे अग्रगण्य हैं और सबसे सरल, निराभिमानी, कृपालु, व्यवहार कुशल और सर्वशक्तिमान हैं। यद्यपि हनुमान जी के कई रूप हैं, परंतु आज हम यहाँ पर हनुमान जी के जीवन से कुछ ऐसे प्रेरणा ग्रहण करने के प्रयास करेंगे कि यदि हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस सफलता को पाना चाहते हैं, तो उस सफलता को पाने के लिए हम जो कार्य करते हैं तो उनके मार्ग में किस किस प्रकार से बाधाएं आती है और उन बाधाओं को हमें किस प्रकार से पार करना चाहिए, ये आज हम हनुमान जी के चरित्र से सीखने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात हनुमान जी महाराज विद्वान, गुणी व बहुत चतुर थे और राम काज करने के लिए सदैव उत्सुक और उत्साहित रहते थे। प्रतिस्पर्धा के इस युग में हनुमान जी के चरित्र से यह सीख लेनी चाहिए कि हमें भी इन तीनों गुणों, विद्वता, गुण और चतुराई को धारण करना चाहिए। भगवान श्री राम ने इसलिए चतुराई के सारे कार्य इन्हीं से करवाए हैं। श्री रामचरितमानस में दो पात्र ऐसे हैं जिनको अतिरिक्त चतुराई दिखानी पड़ी थी, एक मंथरा और दूसरे हनुमान जी। जो चतुराई हमको श्री राम जी से दूर करे वह कुटिलता मानी जाती है और जो चतुराई हमको श्री राम जी से मिला दे वह भक्ति मानी जाती है। हनुमान जी जब माँ सीता की खोज में लंका जा रहे थे तब उनकी चतुराई के कुछ उदाहरण हमें श्री सुंदरकांड में मिलते हैं। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक होहि श्रम हारी। अर्थात समुद्र ने हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू उनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात तू उन्हें विश्राम दे। परंतु हनुमान जी हनुमान तेहि परसा, कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काजु किन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी के कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। यहाँ पर हनुमान जी ने मैनाक पर्वत के साथ अपनी चतुराई दिखाई, उसको अस्वीकार नहीं किया, केवल स्पर्श मात्र कर दिया। स्वर्ण पर्वत मैनाक सुख और समृद्धि का प्रतीक है। हनुमान जी ने सुख और समृद्धि को ठुकराया नहीं, उन्हें स्पर्श किया तथा अपने उद्देश्य को नहीं भूले। श्री हनुमान जी द्वारा मैनाक पर्वत को स्पर्श करने का अर्थ है विवेक के साथ सुख समृद्धि के साधनों का उपयोग करना चाहिए। यहाँ संकेत यह है कि साधनों का उपयोग किया जाए परंतु उपभोग नहीं। श्री हनुमान जी महाराज जब अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने सुरसा नामक राक्षसी आती है। उन्हें खाने के लिए उस राक्षसी ने अपना मुंह बड़ा करके खोला तो हनुमान जी ने भी अपना रूप को बड़ा कर लिया, फिर छोटे बनकर उसके मुंह में प्रवेश कर बाहर निकल आए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, ता सुदून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तेहि आनन किन्हा,
अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा बिदा ताहि सिर उनावा। इस आचरण से उन्होंने यह बतलाया कि जीवन में किसी से बड़ा बनकर जीता नहीं जा सकता। लघु रूप होने का अर्थ है नम्रता, जो सदैव विजय दिलाती है। इस प्रसंग में जीवन प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण बात निहित है कि हनुमान जी चाहते तो सुरसा से युद्ध कर सकते थे, उसे पराजित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विचार किया कि मेरा लक्ष्य इससे युद्ध करना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होंगे। इस समय लक्ष्य है माता सीता की खोज और इस पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। हम सभी अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और लड़ने भिड़ने में लग जाते हैं। हनुमान जी को अपने मार्ग में आगे सीका नाम की राक्षसी मिलती है, जिसे उन्होंने मार डाला, क्योंकि वह ईर्ष्या का प्रतीक थे। वह उड़ते हुए लोगों की परछाइयाँ पकड़कर उन्हें खा जाती थी। श्री आंजनेय का यह मत है कि ईर्ष्या को जिंदा नहीं रहने देना चाहिए, इसे मार डालना चाहिए। ईर्ष्यालु लोग अपनी पूरी ऊर्जा दूसरों से लड़ने में लगा देते हैं, जबकि यदि मनुष्य को लड़ना है तो अपनी किस्मत से लड़ना चाहिए, ताकि वह उसे बेहतर बना सके। भाग्य भले ही न बदले, पर फिर भी इस अपरिवर्तित भाग्य का सामना करने के लिए अपने वर्तमान हालात बदलने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। जब समुद्र को पार कर श्री हनुमान जी लंका पहुँचे, तो लंका द्वार पर लंका की रक्षा करने वाली लंकनी नामक राक्षसी मिली। अति लघु रूप होने पर भी उसने हनुमान जी को पहचान लिया। हनुमान जी महाराज उस समय मशक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमरि नरहरि, अर्थात बहुत ही छोटा रूप बना करके जा रहे थे, फिर भी लंकनी ने उनको देख लिया और बलपूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास किया। तब हनुमान जी मुटिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनी डनमनि, उन्होंने लंकनी को मुक्का मारा और उससे घायल कर दिया। हनुमान जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी आतुर है, आलसी नहीं। एक पल की देरी लगाए बिना वे श्री राम जी का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। राम काज करने का एक अर्थ यह भी है कि भगवान श्री राम को सुख पहुंचाना, उसे प्रसन्न करना। हम जिससे भी प्रेम करते हैं उसे सुख पहुंचाने के लिए उसके कार्यों को करते हैं, न कि केवल कार्य को पूरा करने के लिए। जो कार्य दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, उसे करने में खुशी होती है, उत्साह होता है और मन भी उस कार्य को करने से प्रसन्न होता है। जबकि किए गए कार्यों से जब किसी को दुख पहुंचता है तो मन भी दुखी हो जाता है। इसलिए सदैव सुख पहुंचाने वाले कार्यों को करना चाहिए, इसी में सफलता का मार्ग निहित है। मित्रों, हनुमान जी के चरित्र तो अपार हैं। उनके चरित्र के हर एक घटना से हम अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं। परंतु आज यहीं तक रखते हैं वीडियो को। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हनुमान जी के प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सादर जय सिया राम।